मीनाक्षी नटराजन के सुझाव में आज जंतर मंतर में हाजिर हो गए। बड़ा मकसद लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग दिल्ली आए। हम लोग इसीलिए दिल्ली आए, तेलंगाना राज्य सरकार ने यह तय किए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42%, 2 बिल बना दिए। हम लोग गवर्नर साहब को हम भेज दिए, गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति जी को भेज दिए वो 2 बिल। और तीसरे ऑर्डिनेंस चंद्रशेखर राव ने ओबीसी के खिलाफ है, वो इसीलिए ये कानून बनाया तेलंगाना में, पंचायत राज एक्ट बनाया, 50% गुना से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना किसी को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, महिला हो, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना, ये कानून बनाया 2018 में। हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए जो केसीआर ने कानून बनाया उसको हटा दे के, फाड़ दे के हम ऑर्डिनेंस बनाए। वो ऑर्डिनेंस भी राष्ट्रपति मैडम के ने अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हम तय कर लिए। इसीलिए सड़क से निकल के जंतर मंतर सड़क में बैठा हुआ है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी संसद में लड़ रहे हैं हमारे तरफ से। हमारे डॉक्टर मल्लू रवि, हमारे तेलंगाना कन्वीनर, सबसे समझौता कर दे के बाकी इंडिया गठबंधन को सब एमपीओ को आज इधर हाजिर करवाए। ये बात ऐसे है कि ये मामला, ये समस्या 4 करोड़ तेलंगाना जनता के नहीं है, 140 करोड़ इस देश के जनता ने आज तेलंगाना के तरफ पलट के देख रहा है। तेलंगाना आदर्श होगा इस देश राजनीति में। इस देश में हर कोई राजकीय पार्टी आजादी के बाद वो शुरुआत किए। इस देश में एक ही पार्टी, ऐसे पार्टी है आजाद से पहले 140 साल पहले इस देश जनता के लिए जन्म लिया। हम लोग ने इस देश को आजादी दिलवाए, हम लोग ने इस देश को संविधान दिए, हम लोग इस देश को रिजर्वेशन ओबीसी, एससी, एसटी से लेकर सबको रिजर्वेशन दिए। हम लोग ने इस देश को तिरंगा झंडा दिए, हम लोग ने इस देश को जनगण मन हम लोग ने दिए। सब सारे इस देश को जो भी दिए कांग्रेस पार्टी ने दिए। हमारे भाई पीछे से बोल रहा है 70 साल का तेलंगाना सपना कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए। जब इस देश की जनता किसी चीज के लिए लड़ने का जरूरी नहीं है, वो जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी मरेगी। कांग्रेस के नेता शहीद होकर, गांधी जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर एक देश को, मजबूत देश को गांधी परिवार ने बनाया। इसीलिए वही गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी जी ने ये वादा किया इस देश को आने वाले दिनों में जाति गणना कांग्रेस पार्टी लागू करने वाले हैं, ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आज हम लोग इधर आए। बीजेपी वाले ये सोच रहे मोदी जी का परम भक्त निशिकांत दुबे जी ने कुछ कहा 4 दिन पहले, आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाले, क्योंकि मोहन भगवत जी ने यह कहा 75 इयर्स कानून लगाए बीजेपी में, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को हम हटाए, मोदी जी भी हटना है उनका 75 इयर्स होने के बाद। तो कुर्सी छोड़ने के लिए मोदी जी, उनके परम भक्त तैयार नहीं है। 2002 में भी अटल जी ने कोशिश की है मोदी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए, उस दिन भी अटल जी का बात नहीं सुने। आज मोहन भगवत की बात भी मोदी जी नहीं सुनने वाले, हमको पता है। हम भी यही सवाल करना चाहते हैं, मोदी जी आप हटना नहीं, वो कुर्सी में बैठना,